नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाई फाई क्लासेज बाय शुभम शुक्ला सर में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका था कि मैं हिंदी के पर डे वीडियो लेकर आऊँगा पर डे। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैं हिंदी जो है एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर हल कीजिएगा और बताइएगा कि सर आपके पढ़ाए हुए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहला चैप्टर में वर्णमाला लेकर आया हूँ। वर्णमाला लगभग 3 से 4 पार्ट में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियोज थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि सभी बच्चों को बोरिंग लगने लगता है। मैं पार्ट वाइज डिवीजन करके लेके आऊँगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वर्णमाला के एक भी क्वेश्चन वीडियो से मेरे बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते आप लोग, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वर्णमाला एकदम यूनिक तरीके से रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, वर्णमाला। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाइए जाए शानदार तरीके से, एक भी टॉपिक बाहर नहीं छूटेगा। वर्णमाला कौन सा शब्द है, वर्णमाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला की अगर हम लोग बात करें तो वर्णमाला कहते किसे हैं, तो आप लोग बताओगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब व्यवस्थित समूह का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं कोई वाक्य लिख रहा हूं, जैसे व्यंजन लिखा है, ध्यान रखिए क्या लिखा है, व्यंजन। अगर ये सही क्रम में लिखा है, व्यवस्थित क्रम में लिखा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। 3-4 पॉइंट इस पे और आते हैं। एक तो आता है भाषा। क्या आता है, भाषा, जो कि संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। मैं बोल रहा हूं वैसे आप लोग नोट करते जाइए। अच्छा, संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, भाष्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बोलना। जो हम लोग बोलते हैं, बोलना। क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, ध्वनि या वर्ण। क्या होता है, ध्वनि या तो वर्ण होता है। आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्णमाला। हिंदी, मैं बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी, हिंदी की बात की जाए तो हिंदी से हिंदू बना, और हिंदू शब्द से क्या बना, हिंदुस्तान शब्द बना। कौन सा, हिंदुस्तान, जो हम लोग कहते हैं। अच्छा, हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया करते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग क्या बताएंगे, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। किसने कहा था सबसे पहले, तो प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। अब आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहां से, व्याकरण। व्याकरण की बात की जाए, व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग है। कौन कौन से, पहला आ जाता है आपका वर्ण, दूसरा आ जाता है आपका शब्द, और तीसरा आ जाता है आपका वाक्य। अगर हम वर्ण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स के। एक आता है हमारा स्वर, जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से। एक होता है हमारा व्यंजन, इसको भी हम जानते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। कभी कभी पेपर में आता है कि वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2, स्वर या व्यंजन। अब आ गए शब्द, आगे हम चर्चा करेंगे शब्द। फिर क्या होता है, वाक्य। अब ध्यान रखिए, वर्ण की बात की जाए, वर्ण की, तो वर्ण के कुल कितने भेद यहां पे आप बताएंगे, 3। एक हो तो होता है स्वर, जो कि संख्या कितनी होती है, 11। अच्छा, इस पे कई टाइप से प्रश्न बनते हैं। पूछेगा मूलतः स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो आप 11 ही टिक करेंगे, ना कि 13। 13 शब्द गलत है, ध्यान रखिएगा। अब आपको बचपन से ही याद है, आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा, ऊ ऋषि। नीचे सॉरी कट रहा होगा, मैं बोले दे रहा हूं, ए ओ औ। अब वर्ण के अगर भेद पूछा जाए, ये बहुत आता है पेपर में, वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे, ध्यान रखिएगा, 3 बताएंगे। सॉरी कितने बताएंगे, 3। कौन कौन से, एक तो होता है, हम लोग नाम सुने ह्रस्व स्वर, जिसे हम लोग छोटा स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर,
और तीसरा हमारा होता है पुलुत्व स्वर। अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, जो छोटा स्वर होता है, इसे हम जब बोलते हैं तो क्या होता है, इसमें ध्वनि का जो कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, कम समय लगा। दीर्घ स्वर क्या होता है, दुगना समय लगे। आगे मैं इन सबको चर्चा करूंगा भी, अभी फिलहाल आप जैसे जैसे वैसे पढ़ते जाइए। दीर्घ स्वर की बात की जाए, इसमें क्या होता है, हमेशा दोगुना समय लगता है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि दोगुना समय किस पे लगता है, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर पर दोगुना समय लगता है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ, आओ, समझ गए। 3 गुना। पुलुत्व स्वर एक ऐसा स्वर है इसमें 3 गुना समय लगता है। कितना समय, 3 गुना लगता है। आगे आइए आप लोग। अब क्या, व्यंजन, ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन वाला शब्द है अलग। व्यंजन की अगर हम बात की जाए तो मूल संख्या, ध्यान रखिएगा, मूल संख्या। तो व्यंजन की हम बात की जाए तो कई प्रकार से होते हैं। कैसे, एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब कहे बात की जाए, का से लेके का, चा, टा, पा तक होता है, का, चा, टा, पा। आगे हम इसकी चर्चा अभी करेंगे अच्छे से। इसकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी, 25। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए, फिलहाल मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा, या तो फिर मैं बता दे रहा हूं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या, वा, रा, ला, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 4। 1 2 3 4। एक होता है ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन की भी संख्या कितनी होती, 4। जैसे हम कहते हैं सा, 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 हा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऊष्म व्यंजन। अगर इन तीनों को काउंट किया जाए तो टोटल संख्या कुल कितनी हुई, 33। कितनी हुई, 33। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ जाइए, कुल संख्या की अगर हम बात की जाए, फिर से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन बता चुका हूं, संयुक्त व्यंजन ये होता है 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बने हैं। जैसे छा की बात की जाए तो का प्लस सा से मिलकर बना होगा, ता की बात की जाए त्रा की ता प्लस रा से मिल, मैं आगे चर्चाएं करूंगा। ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ड और ढा, आगे सब बातें होंगी। अब आ जाइए वर्ण। कोई भी टॉपिक कोई भी छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्ण की बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर कालमान, कालमान मतलब होता है मात्रा, मात्रा के आधार पर, फिर हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव के आधार पर, फिर अगला हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर, फिर अगला हम पढ़ेंगे मुख्य विवर। ध्यान रखिएगा आप लोग। व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य व्यंजन जो होंगे चर्चा करेंगे, प्रयत्न व्यंजन जो भी होंगे, उच्चारण के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे हम लोग, घोष पढ़ेंगे, घोष इसी लिख लीजिए, आघोष, आघोष पढ़ेंगे, प्राण पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे विशिष्ट वर्ण। ध्यान रखिएगा, अगला पार्ट जो है जल्दी आएगा, तुरंत आएगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक भी क्वेश्चन मेरे टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। मैं ऑलरेडी यूपीएसआई का एग्जाम दिया हूं और मेरे 120 प्लस क्वेश्चन सही है। हिंदी में मैं 40 में 37 सही है। तो मैं बताऊंगा कि हिंदी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, मैं सब बताऊंगा। ऑलरेडी मैं हिंदी से एमए किया हूं, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी के बारे में मुझे पूरा विख्यात है कि आखिर क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस टाइप से आएंगे, कैसे आएंगे। आप लोग से मेरे साथ रोज डेली बने रहिए आप लोग। और आप लोग से निवेदन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।